Bacha Party, what's up? I hope you are having a great day. So guys, now you can ace your performance using Unacademy Plus courses. And if you're going to use my code, which is Sona10, then you can get your flat 10% off on all Unacademy subscriptions. Okay, so let's just start with my introduction, guys. My name is Sonakshi. I'm your science educator. I have done my graduation BSc Chemistry honors. I have done masters in chemistry. I have mentored over 10,000 students. I have a teaching experience of 4+ years now. So also beta I have done editing of chemistry books for classes 6 to 12. ठीक है, चलो। और अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी 7 का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इसका ज्वाइनिंग लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि इट इज़ दी ओनली सोर्स ऑफ इंटरेक्शन दैट वी कैन हैव विद ईच अदर। बिकॉज कोई क्लास कैंसिल हो जाती है, कोई पोस्टपोन होती है, तो वी कैन इन्फॉर्म यू इन दैट ग्रुप। ठीक है, तो इधर उधर से इन्फॉर्मेशन मत ढूंढो, सीधे ये ग्रुप ज्वाइन कर लो एंड यू विल गेट ऑल दी अपडेट्स। ठीक है, और बेटा बग्स बाउंटी में यू गाइज कैन रिपोर्ट अबाउट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो, एंड इफ यू आर द फर्स्ट पर्सन टू रिपोर्ट अबाउट इट यू कैन क्लेम योर प्राइज फॉर द सेम। ओके, and AAD feature में you can ask unlimited queries, you can ask the doubts at any time, you will get high quality video solutions in English and Hindi, and you will receive exact matches for the questions, you will obtain instant and accurate solutions to lakhs of questions, and you will get assistance with your homework। ठीक है, AAD में क्वेश्चन पूछते कैसे है, येलो क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करो, पिक्चर लो क्वेश्चंस का, आपका जो डाउट है उसको क्रॉप कर लो ऐसे, फिर सब्जेक्ट चूज करो एंड सबमिट कर दो सो दैट यू रिसीव इट्स आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये हम पूरा चैप्टर नहीं कवर करने वाले बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, ऑल्सो बेटा एट द एंड ऑफ दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कौन कौन से मोड्स होते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से कोई भी ऑर्गेनिज्म इज एबल टू एक्वायर इट्स न्यूट्रिएंट्स, जो कि उसकी डे टू डे लाइफ को कैरी आउट करने के लिए ज़रूरी है, वो न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करने के प्रोसेस को वी कॉल एज न्यूट्रिशन। सो बेटा द प्लांट्स आर केपेबल ऑफ मेकिंग देयर फूड बाय देमसेल्व्स, बट ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर नॉट। पर तुम लोग कहोगे तुम्हारे पेरेंट्स तो खाना बनाते हैं, मम्मी खाना बनाती हैं, तो बेटा वो सिर्फ फूड को कुक कर रहे हैं, है ना, बट प्लांट्स उसको सिंथेसाइज कर रहे हैं। सो ह्यूमन बींग्स जो है सिंथेसाइज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वही प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स फूड को सिंथेसाइज करते हैं जिनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। वो ग्रीन पिगमेंट जिसका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे, राइट। सो गाइज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारे असेंशियल कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड के, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कई बार एमसीक्यू में एक सारे लिखे होते हैं और पूछा होता है इसमें न्यूट्रिएंट कौन सा है, तो आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। सारे चीज़ें न्यूट्रिएंट्स ही हैं ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले बेटा। प्लांट्स में दो मोड्स ऑफ जो टोटल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो दो होते हैं, प्लांट्स में भी दो ही फॉलो होते हैं। वन इज ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एनिमल या ऑर्गेनिज्म इज एबल टू मेक इट्स ओन फूड, ऑटोट्रोफिक में, ठीक है। एंड दूसरा है हेटेरोट्रोफिक। हेटेरोट्रोफिक में जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है फॉर इट्स फूड, ठीक है। तो सबसे पहले ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्लांट्स दैट हैव क्लोरोफिल दे टैप द एनर्जी फ्रॉम द सन, मतलब सन से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, with the help of chlorophyll to prepare their own food. So such nutrition wherein the food is prepared by the organism itself is called as autotrophic nutrition. तो actually जो word है autotrophic, ये दो word से बना है बेटा, auto plus trophos. Auto means self and trophos means nourishment. So the process where an organism is obtaining its nourishment by itself is known as autotrophic mode of nutrition, and इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये सिंपल भाषा में कहें तो फूड मेकिंग प्रोसेस। जो फूड मेकिंग प्रोसेस है इट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं।
हेटेरोट्रोफिक, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, हेटेरो एंड ट्रोफोस। ट्रोफोस का मतलब तो हम देख ही चुके हैं, नरिशमेंट, एंड हेटेरो का मतलब ऑन अदर्स। सो वो ऑर्गेनिज्म which are dependent on other organisms for its food are known to be heterotrophic organisms। सारे animals and non green plants जैसे कि fungi हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है गाइस। एंड वो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रोफ्स, हेटेरोट्रोफ्स। एंड ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें होता है उन्हें कहते हैं ऑटोट्रोफ्स, ठीक है। सो आई होप इट मस्ट बी क्लियर। अभी पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस को सिंपल एक लाइन में, फूड मेकिंग प्रोसेस, food making process is known as photosynthesis। So photosynthesis is the food making process in plants from simple substances। क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज करता है प्लांट्स फूड बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रिपेयर इट्स फूड। तो वो जो फूड होता है बेटा किसके फॉर्म में स्टोर होता है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। लीव्स के अंदर स्टार्च के फॉर्म में सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है वो। चलो आगे चलते हैं। देखो लीव्स ने क्या किया, लीव्स के अंदर कलर क्यों है, ग्रीन है, किसके प्रेजेंस की वजह से, क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से। रूट्स से सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक होता है एंड इट गिव्स अस ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है वी टेक इट इन फॉर आवर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, राइट गाइज। सो दिस इज हाउ प्लांट्स डू देयर फूड मेकिंग प्रोसेस विच इज फोटोसिंथेसिस। अभी गाइस ये जो फूड मेकिंग प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये 3 स्टेप्स में हो रहा है। पहला स्टेप है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया क्लोरोफिल ने। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, क्लोरोफिल जो कि लीफ में प्रेजेंट था, ग्रीन पिगमेंट, उसने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। सेकेंड मेथड है या सेकेंड स्टेप है, वो जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाटर का जो मोलिक्यूल होता है वो स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। किसकी वजह से स्प्लिट होता है, सनलाइट की वजह से। सनलाइट को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, देखो एच न्यू, ठीक है। तो वाटर जो है स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बाय सनलाइट। एंड द थर्ड स्टेप इज कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ठीक है बेटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन मतलब एडिंग हाइड्रोजन या फिर रिमूविंग ऑक्सीजन, और इस केस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और हमें क्या मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। ओके गाइज, आई होप फोटोसिंथेसिस मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर नाउ। अभी गाइज प्लांट्स के अंदर अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी होते हैं, यस, पैरासाइट्स एंड सेप्रोफाइट्स। बेटा दोनों ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, दोनों सरवाइव करते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। कैसे, पैरासाइट्स जो होते हैं दे आर लाइक किसी के घर पे जाकर के रह रहे, बिना बुलाए मेहमान के तरह से होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कसकटा या फिर अमरबेल, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसको हम होस्ट कहते हैं उसकी बॉडी पे सरवाइव करता है, अपने न्यूट्रिएंट्स होस्ट से लेता रहता है, पर होस्ट को इससे कोई फायदा नहीं है। होस्ट का सिर्फ नुकसान ही होता है क्योंकि वो सारा नरिशमेंट तो अपने होस्ट से ले रहा है, ठीक है। तो पैरासाइट क्या करता है, इट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, वो पूरा इंटायरली डिपेंडेंट हो जाता है होस्ट के ऊपर, ठीक है। सो पैरासाइट के और एग्जांपल्स तुम लोग कमेंट्स में बता के जाना। नेक्स्ट एग्जांपल इज सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच सर्वाइव ऑन डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो जो ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है मशरूम्स, और इसके और भी एग्जांपल्स हैं जो कि तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता करके जाने वाले हो। सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन एंड अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीबडी। एक लास्ट प्लांट और रह गया है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। बड़ा ही खतरनाक मॉन्स्ट्रस प्लांट होता है। जैसे ये वीनस फ्लाई ट्रैप तुम्हें दिख रहा है, ये क्या करता है, जैसे ही फ्लाई आती है उसको ऐसे बंद कर लेता है, ठीक है। सॉरी, दिस इज द पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप दूसरा वाला होता है, राइट। सो दिस इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट गाइज। पिचर प्लांट ऐसा होता है, इसके ऊपर एक लिड होती है तो वो उसको कवर कर लेता है। दिस इज योर वीनस फ्लाई ट्रैप, दिस इज वीनस फ्लाई ट्रैप। आई एम रिपीटिंग इट गाइज, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ।
वीनस फ्लाई ट्रैप ये वाला है, जिसके अंदर फ्लाई आता है, इसको बंद कर लेता है और उसे अपना उसके जैसे अगर इसके अंदर फ्लाई मतलब कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर बंद हो गया तो अब क्या होगा, डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करेगा एंड उसको डाइजेस्ट कर लेगा। जैसे हमारे अंदर फूड कंज्यूम करते हैं फिर डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, एंड ऐसे ही बेटा पिक्चर प्लांट भी होता है। पिक्चर प्लांट में भी सेम इंसेक्ट्स आते हैं, तो वो उसका लिड क्लोज करके उससे अपना नरिशमेंट ऑब्टेन करता है। ठीक है गाइज, आई होप इट मस्ट बी क्लियर। कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट्स में पूछ लेना। सो गाइज दिस इज द न्यू प्लस कोर्स दैट हैज बीन लॉन्च्ड। जो हमारी क्लासेस होती हैं MWF में एवरी MWF 5:30 to 6:30 PM, ठीक है। हाफ ईयरली एग्जाम्स का प्रिपरेशन का बैच है, तो जल्दी जल्दी एनरोल कर लो सब लोग। गुरलीन मैम मैथ्स पढ़ाने वाली हैं एंड आई विल बी टेकिंग योर साइंस। एक और सारे सब्जेक्ट्स के बैच कोर्सेज हैं बेटा, इसका भी बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग इसके लिए भी एनरोल कर सकते हो। दीज आर ऑल बैच कोर्सेज एंड ये भी है क्रॉस ओवर बैच 7th के लिए है। हर्षिता जैन मैम साइंस पढ़ाएंगी एंड ज्योति जायसवाल मैम आपको मैथ्स पढ़ाएंगी, तो आप सब लोग इन कोर्सेज के लिए एनरोल कर लीजिए। दीज आर योर न्यू प्लस क्लास टाइमिंग्स, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी प्लस के बेनिफिट्स देखते हैं गाइज। प्लस सब्सक्रिप्शन में यू गेट टू लर्न लाइव from the comfort of your home. You get unlimited access to all the courses. You get to learn from top educators of the country. You get regular doubt solving, exhaustive coverage of syllabus. You get proper mentorship and guidance. You get study material in the form of PDF. Practice test papers मिलते हैं, live test series and batch courses मिलते हैं, and beta you can also pay for these courses in easy installments, EMIs. ठीक है, अभी इसके प्राइसेस देखते हैं। 84 मंथ्स का इतना प्राइस है, 72 मंथ्स का इतना प्राइस है, फिर इसको कंपेयर कर लेंगे आफ्टर अप्लाइंग योर एजुकेटर्स कोड एंड यू विल सी दैट यू आर गेटिंग 10% ऑफ ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस, राइट। एंड गाइज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में यू आर गेटिंग अ पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्विंग मिलती है, वीकली रिपोर्ट्स मिलते हैं, पेरेंट कनेक्ट मिलता है, स्टडी प्लानर मिल रहा है, प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ये प्राइजेस हैं, इसके भी आप EMI में पेमेंट कर सकते हो बेटा। एंड 84 मंथ्स का ये प्राइस है, 72 मंथ्स का ये प्राइस है। सेकंड कॉलम से आप इसको कंपेयर कर लो आफ्टर अप्लाइंग योर एजुकेटर्स कोड किसका कि आपको 10% ऑफ मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेंटी तो आज नहीं है सिंस दिस इज योर प्रीमियर क्लास। सो गाइज यू कैन अनलॉक योर फ्री कंटेंट यूजिंग माई कोड SONA10 एंड प्लस एन आइकॉनिक बच्चों के लिए ये ऑफर्स हैं सिंस इट्स टीचर्स मंथ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो कि कितने मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे आपको कितना सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। ठीक है, चलो अभी क्लास अपार्ट को जितने बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना, बिकॉज यू गेट ऑल दी वन शॉट रिविजन फॉर ऑल चैप्टर्स। ठीक है, एंड अभी तक अगर आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो जल्दी जल्दी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना यूजिंग माई कोड SONA10। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना गाइज, ठीक है, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स। ठीक है, सो बाय एवरीवन।